बहुत ही मशहूर दवाई है फ्लाजील। फ्लाजील से बहुत सारे लोग फ्लाजील पढ़ते हैं, लेकिन असल में है ये फ्लेगिल। फ्लेगिल एक ब्रांड नेम है। असल में इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल यह एक एंटीबायोटिक दवाई है। ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है और सिरप में भी आता है और ये इन्फ्यूजन में भी आता है और ml का। अगर हम इनकी लाभ की बात करें तो इनका लाभ त्वचा संक्रमण, मुंह के संक्रमण, मसूड़ों के संक्रमण, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज में भी आता है इसका काम। पेट के इन्फेक्शन में भी इसका काम आता है और इसी तरीके से दिमाग के इन्फेक्शन में भी इसका काम आता है और पेट के अल्सर में भी काम आता है। अगर लेट्रिन में खून आता है तो उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल होता है। अगर हम इनकी पावर की बात करें 200 mg में भी आता है और 400 mg में। और इसका जो इन्फ्यूजन सेट है वो 500 mg का आता है। अगर किसी को टेबलेट खाने के बाद या सिरप खाने के बाद भी अगर उसका बीमारी ठीक नहीं होता है तो मेट्रोनाइवी का इस्तेमाल होता है। हमेशा याद रखें कि इस दवा का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर के कहने पर ही इस्तेमाल करें। अगर में आप अक्सर देखते होंगे फ्लाजील इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही पतला पैखाना हुआ या फिर इसी तरीके से पेचिस हुआ, पेट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत फ्लेजिल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें फ्लेजिल जो है डॉक्टर के कहने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस दवाई ड्यूरेशन की बात करें कि ये दवाई कितने दिन तक चलानी चाहिए, अधिकतम हम इस दवाई को 10 दिन तक चला सकते हैं। अगर हम एक टाइम में दवाई कितना ज्यादा लिया जाना चाहिए, अगर इनकी बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा 750 mg तक इस दवाई का इस्तेमाल हो सकता है। दवाई हमेशा खाने के बाद ले। अगर हम हमारे शरीर के अंदर इनके असर की बात करें, ये दवाई किडनी के लिए भी हल्का नुकसान करता है, इसी तरीके से लीवर में भी हल्का नुकसान करता है, हार्ट में भी हल्का नुकसान करता है। हम गर्भवती महिला की बात करें तो उनके लिए ये दवाई पूरी तरीके से सुरक्षित है। हम दूध पिलाने वाली महिला के बारे में बात करें उन पर इनका असर जो है वो माध्यम है। एक बात जो बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली बात है, दवाई का इस्तेमाल एमोक्सिसिलिन और ओमिप्राजोल के साथ नहीं कर सकते हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो इसी तरह के दवाई के बारे में जानने के लिए हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं कि दवाई आपको जिस दवाई के बारे में आपको जानकारी चाहिए जरूर बताएं। इन्हीं के लिए शुक्रिया।